नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसा गुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 5। इसमें जो आज टॉपिक आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ कह रहे हैं कि पर्याय का मोह भी निगोद का कारण। अब देखना कि पर्याय का मोह क्या चीज है। ख्याल में आ रही है बात। हाँ जी। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहने जा रहे हैं। ये समझ लो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं, ऐसा समझना कि अब तक हमने कुछ नहीं भी सुना समझा हो, तो आज हम पहली बार कैसे नए तरीके से वापस इस बात को समझने की कोशिश करें। हाँ जी। कई बार कहाँ भूल हो रही हमारी स्वाध्याय से, हमको आनंद क्यों नहीं आ रहा है ना। इन सब का विचार करेंगे। देखो, कल चर्चा हो गई थी कि पर्याय को शामिल क्यों नहीं करना, है ना। इसकी कल चर्चा डिटेल में हो गई। अब क्या कह रहे हैं, पर्याय अपनी होने पर भी उस पर्याय का मोह निगोद का कारण। अब पर्याय का मोह क्या होता है, पर्याय का मोह, पर्याय का मोह क्या है। पर्याय देखो, क- अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है ना। और यहाँ पर चार चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। समझो ये एक कंपाउंड है यहाँ पर, है ना, जिसमें अगर आगम से देखें तो दो द्रव्यों का कंपाउंड है, जीव और पुद्गल। आगम से देखेंगे तो जीव और पुद्गल, असमान जाति द्रव्य पर्याय। और अध्यात्म से देखेंगे तो यहाँ पर चार चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व और बंध तत्व ऑलरेडी हैं। मोक्षमा प्रकाशक जी ग्रंथ में टोडरमल जी ने बहुत गंभीरता से इस बात को हमको समझाने का प्रयास किया है कि पहले राग कि पहले कर्म, पहले राग था कि पहले कर्म था, है ना। तो टोडरमल जी ने बोला कि पहले और बाद की बात नहीं है, अनादि संतति में पहले और बाद की बात नहीं होती है। समझ आ रही है बात। अगर पहले राग माना जाए और कर्म बाद में माना जाए तो इस राग का कभी अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। अगर कर्म के उदय के बिना राग हो तो क्या होगा, फिर इसका अभाव नहीं हो सकता, फिर तो ये स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। ख्याल में आ रही है बात। और बिना राग के पहले कर्म माना जाए कि कर्म पहले था और राग बाद में हुआ कर्म के कारण, ऐसा यदि माना जाए तो सिद्ध भगवान को कभी भी कर्म का बंधन हो सकता है बिना राग के। तो वे वापस संसारी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन बनी हुई है। क्या कहा, ये क्या कंडीशन बनी हुई है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, श्रद्धान नहीं है, तो रागादि चल रहे हैं। रागादि हैं तो कर्म का उदय भी है और कर्म का बंध भी है। ये कंडीशन आज एग्जिस्ट कर रही है।
और चूंकि बंधन है तो उसके फल में नो कर्म शरीर भी है। अब एक इंद्री को देखो कि संगी पंचेंद्री तक, देव नारकी त्रियंच मनुष्य सब में चार चीजें आज वर्तमान में एग्जिस्ट कर रही हैं। अब बात ये है कि हमें सुखी होना है, हमको सुखी होना है। तो अब सुखी होने के लिए क्या करें? तो सुखी होने के लिए ये करो कि इन चार चीजों में तुम कौन हो ये जानो बस। इन चार चीजों में तुम शरीर हो तो अपने को शरीर जानते रहो, और शरीर हम जान ही रहे हैं। तो मैं शरीर हूं ऐसा जानते हुए कोई सुखी नहीं दिखाई दे रहा। समझ में आ रही है बात? हम अपने को राग आदि का करता जाने, क्रोध मान माया लोभ दया दान, ये मैं ही हूँ। क्रोध भाव मैं ही हूँ, पूजा का भाव मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, है ना? ऐसा हम आशव का करता अपने को जाने, या मैं आशव हूं ऐसा जाने, तो हमें सुख हो सकता है क्या? नहीं। अब बचता है ध्रुव। तो मैं अपने को त्रिकाली ध्रुव, इन चार चीजों चीजों में जो अभी वर्तमान में एग्जिस्ट कर रही हैं, अनादि से लेके आज तक चार चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। इन चार चीजों में मैं कौन हूं ये बात चल रही। अब अब मोह, मोह क्या चीज है? मोह, मोह मतलब मैं हूं तो जीव और अपने को शरीर मानूं, ये मोह है। इसको कहते हैं पर्याय का मोह। समझ आ रही बात? पर्याय का मोह, मैं हूं तो जीव और अपने को ऐसा जानूं कि मैं शरीर हूं, तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय का मोह है। मोह मतलब विपरीत मान्यता। ठीक है। अब मैं हूं तो परम अकर्ता, मैं हूं तो ज्ञान स्वरूप, और अपने को शुभ अशुभ भाव जानूं या शुभ अशुभ भाव का कर्ता जानूं, ये है मोह, ये है पर्याय का मोह। क्या बोला? ये क्या चीज है? पर्याय का मोह, पर्याय के बारे में विपरीत मान्यता। समझ में आ रही है पर्याय का मोह? अब सुनो, बिल्कुल। बहुत सरस। मैं आशा, हाँ, मैं आशा बंद को मिटा सकता हूं, ये भी है पर्याय का मोह। सुनते चलना ध्यान से। और मैं रत्नत्रय प्रकट कर सकता हूँ, मुझे रत्नत्रय से लाभ होगा, ये भी है पर्याय का मोह। अब देखना, ढूंढना कि मेरे को पर्याय का मोह है कि नहीं। है। ध्यान में आ रही है बात? पर्याय का मोह, और जिसको पर्याय का मोह है उसका अर्थ है कि ये निगोद की तैयारी कर रहा है। खतरनाक बात है। ये सारी बातें सुनने करने में तो अच्छी लगती हैं, अब तो भैया कुछ नहीं चाहिए, झटती निज हित करे। अब तो भगवान, आचार्य भगवान भी लिख रहे हैं, अब तो कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस सम्यक दर्शन हो जाए। अब क्या हो जाए? ये कितनी अच्छी बात है ना, सम्यक दर्शन हो जाए। अब तो यहाँ कह रहे हैं ये पर्याय का मोह है और निगोद का कारण है। बोलो। अब तो बहुत राग सुंदर आदि जी। भाव सचमुच में अच्छे नहीं भाषित होते, राग आदि भाव अच्छे नहीं लगते। अब राग मिट जाए, अब कुछ नहीं चाहिए, बस राग मिट जाए। तो ये कह रहे हैं पर्याय का मोह, निगोद का कारण। ये ध्रुव का गोलन बहुत सुंदर ढंग से यहाँ बताया जा रहा है। निष्कर्ष रूप से तो ये बात समझ आती है, क्योंकि ऐसी बात तो हम हमेशा सुनते हैं कि रत्नते प्रकट करो, यही करो, यही राग छोड़ो, और
इस तरह से कभी नहीं विवरण हुआ है। बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू। यही यही टोडरमल जी ने जो आठवां अधिकार लिखा है ना, वो इसीलिए लिखा है। हर अनुयोग की एक कथन पद्धति है। ये चरणानियोग की कथन पद्धति है क्या? रा का भाव करो, रत्नत्रय प्रकट करो, ये चरणानियोग की कथन पद्धति है। ये व्यवहार न की भाषा है, और आपने व्यवहार को परमार्थ मान लिया। यही निगोद का कारण है। समझो बात को बहुत गंभीरता से। चरणानियोग की कथन पद्धति दो प्रकार की है। जो बिल्कुल स्वरूप को नहीं समझ सकते, उनको मन वचन काय से चर्चा करते हैं, उनको भैया पूजा करो, दया करो, दान करो। ख्याल में आ रही है बात? तो एकदम ये व्यवहार का उपदेश है, स्थूल व्यवहार का उपदेश। और जो थोड़ा बहुत उन ऐसा समझ में आ रहा है कि ये परमार्थ को समझ सकता है, तो उसको निश्चय सहित व्यवहार, ये व्यवहार का उपदेश दिया कि राग आदि का भाव करो, रत्नत्रय प्रकट करो। ये निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है, ये परमार्थ नहीं है। ये कथन पद्धति वहां पे बता रहे हैं। इसलिए परमार्थ जानोगे इसको, तो तुम निगोद का कारण डेवलप कर रहे हो। क्यों? ये मनुष्य पर्याय बीत गई, और फिर कदाचित शुभ भावों से स्वर्ग आदि में चले भी गए, तो वो ट्रेन निगोद की ओर ही जा रही है, वाया होके चली जाएगी बस। ख्याल में आ रही है बात? जी देखो दीदी। फिर से, अपन बहुत भाग्यशाली तब हैं जब हम भगवंतों के, मुनिराजों के, ज्ञानी धर्मात्माओं के मंतव्य को समझ जाएं। सुनने तो सब मिल गया, क्या कहा? जी दीदी। उनके अभिप्राय को समझ जाएं। ये है सबसे बड़ा पुण्य का उदय। हम्म। देखो क्या कह रहे हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, पर्याय अपनी होने पर भी, बी अलर्ट। पर्याय अपनी होने पर भी, अब सुनो, आगम में रागादि पर्याय को अपनी पर्याय कहा जाता है। क्या बोला? ये आगम। आगम शैली है। आगम शैली क्या है? वह रागादि को अपनी पर्याय कहा जाता है, संवर निजरा तत्व को अपनी पर्याय कहा जाता है, ये आगम शैली है। और अध्यात्म शैली क्या है? अध्यात्म शैली है कि वो अकेली जानन 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 रूप जो स्वभाव पर्याय है, जो लक्षण है, उसको अपनी कहता है बस। और बाकी उन सबको विशेष पर्याय कहता है। क्या कहा? मोह राग देश को क्या कहता है? अध्यात्म। ये विशेष पर्याय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अध्यात्म क्या कहता है? ये विशेष पर्याय है। कैसे विशेष पर्याय है? कि अध्यात्म में वे तत्व ही दूसरे हैं, मेरी पर्याय कहाँ? राग आदि आश्रव तत्व हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संवर निजरा तत्व हैं, मेरी पर्याय कहाँ? अब लिखा होएगा ऐसा, और पढ़ना समझना है ऐसा। जो आंखों से दिख रहा है लिखा हुआ, और जो कानों से सुनाई दे रहा है बोला हुआ, वो इंद्रिय ज्ञान से जान रहे। और जो समझ डेवलप हो रही है वो अतीन्द्रिय। पढ़ेंगे ये, समझेंगे वो। समझ में आ रही है बात? जनवाणी कैसे पढ़ी जाएगी? वो ज्ञान स्वीकार नहीं कर रहा, ये अपनी पर्याय है। वो डेवलप हो गया इस तरह से। वो इन आश्रय बंध और संवर निजरा मोक्ष को अपनी पर्याय नहीं कहता। समझ आई नहीं आई? प्रश्न हो तो पूछ लेना। अपनी पर्याय कौन सी? ज्ञान जानन। सदाचार नहीं, जानन उपयोग जान। लक्षण जानन जानन, जो मुझे प्रसिद्ध कर रहा है वो है मेरी पर्याय। मेरा बच्चा कौन?
जो मुझे प्रसिद्ध करता हो, वो कैसा बच्चा है जो मेरे विपरीत जाता है? वो पुत्र है। तो आगम के द्रव्य पर्याय कह सकते हैं। हाँ, तो आगम से सम्यक दर्शन नहीं होता, हाँ ठीक है। पर्पस सॉल्व ठीक। नहीं होता, प्रमाण की हाँ। आत्मा से अनुभूति नहीं होती। प्रमाण की हाँ। आत्मा से अनुभूति हो करने चलोगे तो फिर ऐसा करने चलोगे कि दूध में कंकर मिला के खाओगे, जो पहले कह दिया उन्होंने। हाँ ये चर्चा हो चुकी है। दीदी, ख्याल में आ तो रही है बात? हम्म। तो जो जानन जानन पर्याय कहा, तो मतलब वो ज्ञान की पर्याय ही हुई ना। तो ज्ञान की हाँ पर्याय हमारी मतलब मेरी। हाँ, शर्त लगी है जो मुझे प्रसिद्ध करती हो। हाँ, तो छायोपशम्य ज्ञान ज्ञान प्रसिद्ध। मेरी पर्याय नहीं, वो विशेष पर्याय है। अच्छा। जानन जानन लक्षण जो हाँ, उपयोग है वो मेरी पर्याय। वो केवल वही। केवल वही। तभी आप 80 भी गाथा पढ़ सकते हो, नहीं आप 80 भी गाथा का भाव नहीं निकाल सकते। प्रवचन सार जी 80 भी गाथा आप पर्याय से सिमेट्री कैसे करोगे? तो आपको फिर उल्टे सीधे अर्थ निकालने पड़ेंगे कि वे वीतरागी हैं और यहाँ राग है, और वीतरागता राग की सिमेट्री होगी नहीं, और वहां सिमेट्री करने को कह रहे हैं। तो फिर क्या अर्थ निकालोगे कि हम भी वीतरागी हो सकते? होने की बात कहाँ चल रही है? अभी बोलो, हम अभी कैसे हैं? अभी द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, तीनों में सिमेट्री कैसे बिठाई जाएगी? वे भी उपयोग लक्षण वाले, मैं भी उपयोग लक्षण वाला। भगवान ने जीव का लक्षण राग और वीतरागता कहा नहीं। भगवान ने जीव का लक्षण उपयोग लक्षणम कहा है। तो वे भी द्रव्य, हम भी द्रव्य, वे भी अनंत गुण वाले, हम भी अनंत गुण वाले, वे भी उपयोग लक्षण वाले, हम भी उपयोग लक्षण वाले। बात खत्म। समझ में आ रही है बात? चेतन, चेतन, चैतन्य और चेतना पर्याय। चेतन द्रव्य, चैतन्य आदि गुण और चेतना पर्याय। सिमिट्री है पूरी पूरी। पर्याय में भी समान हूं मैं। महाभाग्य से सचमुच में। अभी वहां चर्चा चलती थी ना, तो एक दिन ऐसी बात चली, उपयोग लक्षण और स्वभाव की। तो एक विद्वान किसी ने ऐसा बोला कि शायद सिद्धों में भी उपयोग होता है, शायद। सोचो आप, शायद। ना भाई साहब, शायद नहीं, होता ही है। इसलिए आपको तीन बातें रखनी पड़ेंगी। जीव का चिन्ह है उपयोग लक्षण, भगवान का चिन्ह है सर्वज्ञता वीतरागता, जीव का चिन्ह नहीं है वो। हम्म। अगर जीव का चिन्ह सर्वज्ञता वीतरागता बनाओगे ना, तो हम सब अजीब सिद्ध हो जाएंगे। ख्याल में आ रही है बात? वो भगवान का चिन्ह है, और हाथी शेर बैल वो प्रतिमा का चिन्ह है। इतनी क्लियरिटी चाहिए। इसलिए मन करता है एक बार है ना अच्छे से पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप ही समझे बैठ के। कर रहे हैं कोशिश धीरे धीरे लिखने की। लिखा तो बहुत है, कुछ कम थोड़ी लिखा है जो हमको लिखने की जरूरत पड़ेगी। उनके भाव ग्रहण करने की बात है। समझ में आ गई बात? मेरी पर्याय, जब मेरी पर्याय बात खड़ी करोगे तो वे आश्रव तत्व में चले जाएंगे। तत्वार्थ, आश्रव अर्थ और शुभ अशुभ दुख उसका तत्व। और अगर वो जीव की पर्याय होती तो आश्रव तत्व क्यों कहते? अगर वो जीव की ही पर्याय होती तो संवर्णित तत्व क्यों कहते, अलग से नाम क्यों देते? आप पूरा न्याय करो ना बात के साथ। आप हवा में बोल दो हाँ हाँ हाँ, हमारी पर्याय नहीं, फिर थोड़े दिन बाद सही बात है तो अपनी पर्याय, यहाँ पे अपनी पर्याय होने पर भी हाँ सही बात है तो अपनी पर्याय। निर्धार के बिना कुछ काम नहीं बनेगा।
एक क्षण में पहली लाइन में व्यवहारने से बात कही है, दूसरी लाइन में निष्ठने से बात कही है, तो आप पकड़ नहीं पाओगे बात को। ख्याल में आ गई बात? चूंकि वो जीव की सीमा में है, तो उस एंगल से जीव की पर्याय कह रहे हैं, बस इतना समझना। ठीक है। पर्याय अपनी होने पर भी उस पर्याय का मोह निगोद का कारण है। पर्याय के मोह की चर्चा कर दी। ये पर्याय मैं हूं, मेरी है, करता हूं, भोगता हूं, हटा सकता हूं, मिला सकता हूं, खराब है, अच्छी है। बोलो मेरे लिए मोह अच्छा है कि बुरा है? मेरे लिए। ईमानदारी से बोलना, जैसा लगता हो वैसा बोलना। मोह मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है? बोलो। अब मैं के नाम पे क्या खड़ा करा, तब जवाब दो। मैं के नाम पे क्या क्या खड़ा किया? बोलो। अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं। कैसे बोल रहे हो आप? क्योंकि मैं ध्रुव हूँ, तो वो मुझ में कहाँ प्रवेश ध्रुव करता से है? क्या हो रहा है? तो मैं तो पूर्ण ही हूँ ना। हाँ मैं तो। अपने आप में ही पूर्ण हूँ। और मुझे अब बाहरी कोई सुनो। अप्रभावी हूँ। तो मोह से मुझे क्या हाँ फर्क पड़ेगा? हाँ सुनो। अब इस बात को और भली प्रकार से, आंसर आपका सही है एकदम, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी बनने के लिए, उसका भाव आसन के लिए, इस बात को समझने के लिए ज्ञान पर्याय खड़ी करनी पड़ेगी। ये मजबूरी है। अब ज्ञान पर्याय खड़ी करो। अब बोलो कि इसमें मोह झलक रहा। बोलो ज्ञान दर्पण अच्छा होता कि बुरा होता, ऐसे बोलो आप। ऐसे मजबूती आएगी बात में। ऐसे तुम बोलेंगे हाँ मैं ध्रुव हूँ, अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता, और मैं तो सदा एक रूप रहता हूँ। तो गलत नहीं है, सही है। लेकिन भेद खड़ा करके और फिर मजबूती से बात करके, अब मजबूती से बात करो, वो मेरे ज्ञान में झलकने पर ज्ञान का मोह रूप हो जाता। चर्चा पहले हो गई बहुत। राग को जानने पर, राग जब ज्ञान में मिलता ही नहीं, दर्पण में अग्नि झलक रही है, दर्पण टूट जाता? नहीं टूटता, कुछ नहीं होता। देखो मोह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ज्ञान से समझ के और ज्ञान पे आ जाओ तुरंत। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा पहले और अब में? पहले हम ध्रुव बोल रहे थे और अब अपन ने ज्ञान की पर्याय भेद खड़ा करा। मजबूती के लिए भेद खड़ा करा, मजबूरी है। समझ में आ रही है बात? मजबूती के लिए भेद खड़ा किया है, मजबूती के लिए, ये मजबूरी है। जाना भेद अभेद से तक ही। भेद से अभेद को ही तो फिर बताना है। भेद से अभेद, अभेद से भेद, भेद से अभेद, भेद से अभेद, ऐसे ही चलता रहेगा मामला। इसलिए इस पूरे विश्व में मेरी बस तीन चीज है: द्रव्य, गुण और उपयोग लक्षण। बस इधर ही घूमता रहे ज्ञान, और भेद से उठा के फिर वापस अभेद पे ही चला जाए। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं कि पर्याय का मोह क्या है? मोह से ही तो अपन अपन मोह से ही तो रुल रहे, मोह के कारण ही तो रुल रहे, राग के कारण ही तो दुखी हो रहे। इन सब के अर्थ खोलेंगे पर्याय का मोह। आज मुझे बहुत चिंतन चला इस पे, है ना? क्या बोल रहे हैं? ये भी बहुत विचारणीय प्रश्न है। अपनी अपनी पर्याय का मोह वो निगोद का कारण है। ये बात क्या समझ में आने वाली है? बोलो। ये बात समझ में आने वाली है, पर्याय का मोह। जहाँ छायक भाव भी भिन्न दिखे, वहां अन्य भाव की कौन कथा। सारा मोह मिट जाए पर्याय का। कहीं से आवाज आ रही है, कुशल भाई लगाता है। ये आशा जी कोई आईपैड से यहाँ म्यूट करवाओ, आप कर दो सबको। नोट करता हूँ दीदी मैं। बस ठीक है। आ रही है बात समझ में? देखो, मुमुक्षु
चाहे वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, कोई भी पर्याय हो, प्रश्न उठाए। पर्याय का मोह, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, कोई भी पर्याय हो, क्वेश्चन मार्क है। अशुद्ध की बात करते हैं, शुद्ध तो ठीक है, लेकिन अशुद्ध पर्याय भी तो अपनी है, लेकिन उसका मोह अथवा शुद्ध पर्याय का भी मोह, किसी का भी मोह निगोद ले जाएगा, माने मोक्ष का मोह भी निगोद है। क्या है ये मोक्ष का मोह? मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष चाहिए, अब तो भैया कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए मतलब त्रिकाली ध्रुव की जबरदस्त विराधना। तुझे मिठास तो चाहिए, लेकिन चीनी की तरफ, चीनी को 100 गाली दे, वो मिठास चाहिए। बोलो। और या फिर नमक की पूजा करे, नमक की तो करे पूजा, और मिठास को दे गाली, और दूध मीठा चाहिए। बोलो। हम नमक को, हम नमक की पूजा कर रहे, न मिठास चीनी को गाली दे रहे, हम तो यूज एंड एंजॉय कर रहे, तो वो मिठास तो अपने आप ही रखी रखाई है। समझ में आ रही है बात? बोलो। द्रव्य की विराधना होते हुए पर्याय कब प्रकट होएगी? और हम पर्याय की, हमको चिंता नहीं, पर्याय की चिंता नहीं, और ध्रुव का आनंद है, तो बोलो वो पर्याय कब नहीं आएगी? समझ में आ रही है बात? पंडित साहब ने एक एक उसमें लिखा है, पाठ में क्या लिखा है? क्या अध्रुव की चिंता तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन है। मोक्ष क्या है? ध्रुव के पर्याय, और पर्याय उत्पाद व रूप है, वो किसी भी पर्याय को चाहे उत्पाद व, ये पर्याय का मोह है। बहुत बड़ी गाड़ी लेके आए, 40 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी खरीद के लाए, है ना, और बहुत खुश हो रहे हैं, बढ़िया। बैठना कहाँ है? पहिया के ऊपर। बोलो। क्यों? पहिया भी तो कितना महंगा आया है 40 लाख की गाड़ी में, और पहिया तो 4 है, सीट तो एक ही है। समझ में आ रही है बात? तो किस पे बैठेंगे? वो भी गाड़ी है, वो भी गाड़ी है, सब तो गाड़ी है, डिग्गी में बैठ जाओ। जितने रुपए की सीट है, उतने रुपए की डिग्गी है। बोलो। अरे हर चीज का कोई योग्य स्थान होता है, नहीं होता? यह है पर्याय का मोह, ये है ध्रुव की विराधना। और सुनो, देवशास्त्र गुरु की विराधना का फल है 7वां नरक, और त्रिकाली ध्रुव की विराधना का फल है निगोद। ये निगोद का कारण। देवशास्त्र गुरु की विराधना हुई तो 33 सागर, और निज ध्रुव की विराधना हुई तो निगोद अनंत काल का। बस सागर फागर की गिनती नहीं है। और 33 सागर का बंद हो जाए, और फिर भगवान उनसे सॉरी हुई, देवशागुरु के प्रति सॉरी हुई, और निज परमात्मा की आराधना हो गई, तो तुमको कंसेशन मिल जाएगा। ये इतनी बड़ी आराधना है ये। समझ में आ रही है बात? अब देखो ये मिसिंग कहाँ से होती है, ये मिसिंग कहाँ से होती है, इसके अपन चर्चा करेंगे अभी। देखो, ये पैराग्राफ अपने पढ़ लिया, माने मोक्ष का मोह भी निगोद है। मुझे मोक्ष जाना है, ऐसी जब तक अनुभूति नहीं हुई, तब तक अगर ये विकल्प ज्ञान में पैदा होता है, राग रूप विकल्प तो इसी तरह के होते हैं, लेकिन यदि ये, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये लेकिन ज्ञान में यदि ये विकल्प पैदा होता है, तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है, कि मुझे मोक्ष जाना है, ये मिथ्या दर्शन है। ठीक ऐसा ही है
कि जैसे शरीर मेरा, कोई फर्क नहीं है। एक बोल रहा है कि मैं शरीर हूं, और दूसरा बोल रहा है कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, तीसरा बोल रहा है मुझे मोक्ष जाना है। ये तीनों के तीनों निगोद जाने वाले हैं। क्या कहा? कोई अंतर नहीं है तीनों में। समझ आई बात? क्यों? तीनों देखो क्या कह रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो। स्वरूप समझने के बाद राग रूप विकल्प हो तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वरूप समझे बिना तेरे ज्ञान का अगर ये विकल्प है, ज्ञान का विकल्प है, तो फिर ये मिथ्या ज्ञान है। और ज्ञान सही सही जानता है कि मैं ध्रुव हूं, और फिर भी चारित्र की परिणति में विकल्प उत्पन्न होता है, तो वो निगोद का कारण नहीं है। समझ में आया नहीं आया? ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, संत साधु बन के बिचरूं वो घड़ी कब आएगी। ये भावनाएं हैं, ये राग रूप परिणाम है दीदी ना। फिर से, लेकिन फिर हाँ, से। हाँ देखो, यदि अनुभूति होने के बाद राग रूप विकल्प हो कि मैं कब ऐसा दिन आए कि मैं जल्दी से साधु हूं, कब ऐसा विकल्प आए कि मैं भी अनंत सिद्ध पद को प्राप्त करूं, तो ये शेष राग का काम है। इसकी भी चर्चा अभी अपन करेंगे धैर्य से। ये शेष राग का काम है, लेकिन स्वरूप को जानता ही नहीं, और पर्याय पर लट्टू हो रहा है और ध्रुव की विराधना कर रहा है, तो निगूढ़ का कारण। बराबर। समझ में आ गई बात? जी जी। परिपूर्ण को जाने नहीं, और उत्पाद व्यय को चाहता है, सीट पे बैठे नहीं और पहिया पे बैठता है, तो बार बार ही लहूलुहान होता है। यदि निगोद का कारण। दीदी यदि कोई कहे कि यह अपूर्व अवसर क्या रे, ऐसा आएगा, हम्म। यह सम्यक हम्म। दृष्टि है तो बात अलग है, हम्म। सम्यक दृष्टि नहीं है तो बात अलग है। हाँ, अब वो चर्चा करते हैं, अभी अपन करते हैं इस बात पे डिटेल से। बात हो गई इतनी? हाँ देखो जी। क्या कह रहे हैं, दोनों विकल्प एक ही कोटि के हैं। कौन सा? मैं शरीर हूं और मुझे मोक्ष जाना है, ये दोनों विकल्प एक ही कोटि के हैं, स्वरूप को समझे बिना। और स्वरूप को समझ के बोल रहा है तो फर्क पड़ेगा। और सब स्वरूप को जानता ही नहीं, आंसर शीट रट लिया है इसने, रट लिए हैं। देखो अभी भी क्या गलती हो रही है, जो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं उसको रट रहे हैं ना, तो रटे वाले का अभ्यास कर रहे हैं। मैं तो परिपूर्ण हूँ। हाँ सही बात है, पर्याय मेरी नहीं, एक समय की पर्याय मेरी नहीं, ऐसा रट रहे हैं। तो रटना अभ्यास नहीं है, इसकी तरह तोता की तरह, है ना। और है ना, परद्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहे हैं, परद्रव्य मेरे तेरे भाषित हो रहे हैं, और रट के बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो ध्रुव हूं। अनंतानुबंधी मायाचारी चल रही है निगोद का कारण। अनंतानुबंधी क्रोध चला है निगोद का कारण। समझ में आई बात? और हम पूरा कंसेप्ट को समझ के निर्णयात्मक भूमिका पर पहुंचे हैं। नहीं परद्रव्य मेरा हो सकता नहीं, निर्णयात्मक बात है हमारी। मैं कभी शरीर हो नहीं सकता, मुझे सुन के ज्ञान नहीं हो सकता, देख के ज्ञान हो नहीं सकता, पर के कारण मुझे कषाय उत्पन्न हो नहीं सकती। मेरे में कषाय का कारण नहीं है, पर द्रव्यों में भी दुख का कारण नहीं है। ये स्वरूप को भूलकर उत्पन्न हो रही हैं, यथा योग्य उत्पन्न हो रही हैं। ऐसा पूरा कंसेप्ट को समझते हुए निर्णय की भूमिका पे पहुंचा है कि मैं कभी देह नहीं हो सकता, ये पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे हो ही नहीं सकते, सिद्ध नहीं हो रहे। ये अपने ज्ञान में इसने सिद्धि की है, और सिद्धि करते हुए बोल रहा है कि ये कोई पति पत्नी बच्चे कच्चे फलाने ढिकाने माता पिता घर दुकान मकान ये मेरे हो सकते नहीं। बहुत सुंदर और दीदी। बिना समझ के बोले हैं तो हमारे नुकसान हो गया, फायदा हो गया, है ना। अंतरंग में अभिप्राय ऐसा छिपा है, और बिना समझ के बोले क्या बोले,
नहीं नहीं, हमारे तो हमारे नहीं होते, हमारे नहीं होते। तो तेरे को अनंतानुबंधी मायाचारी चल रही है, और मिथ्यात्व को महापाप चल रहा है। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? जी जी जी। तो जो आपने निर्णय किया है, उस निर्णय का अभ्यास सम्यक दर्शन लेके आएगा, रटे रटाए का अभ्यास निगोद ले जाए। सुन लो भैया कान खोल के। इसलिए बार बार बोला जाता है, निर्णय करो, निर्णय करो, निर्णय करो, निर्णय करो। सारे विचार निर्णय की भूमिका के लिए। इधर दो द्रव्य हैं, एक द्रव्य नहीं है। इधर चार तत्व हैं, एक तत्व नहीं है। वो भाषित हो रहे। अपन ने कल परसों की क्लास में सुबह भी चर्चा की कि ज्ञान कह रहा है कि मुझे भोजन करने से अच्छा लग रहा है, तो वो ज्ञान पहचान गया क्या? राग उत्पन्न हो रहा है भोजन करने का, वो ज्ञान पहचान गया कि ये मोह है। इसलिए वो ज्ञान का विकल्प नहीं है, वो राग का विकल्प हो सकता है। राग बोल सकता है कि मुझे भोजन में मजा आ रहा है, ज्ञान नहीं बोल सकता कि भोजन से मुझे मजा आ रहा है। ये ज्ञान और राग का विकल्प में अंतर। और ज्ञान ने पहचान कर ली कि ये मोह है, अब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। अज्ञान ही अज्ञान से लड़ता है, पहले चैप्टर निकल गया। अज्ञान दशा में ही अंदर अंदर फाइटिंग चल रही है। समझ में आ रही है बात? बहुत सूक्ष्म, बहुत बहुत सुंदर दीदी। ज्ञान हम नहीं ये बोल सकता अब। हाँ, ये स्वाध्याय ये सुनते वाली बात। ठीक करते हैं। और हम्म। और दीदी जब ये ज्ञान परिपक्व हो जाता है तो ये निर्णय हम्म। तो सहज हो जाता है। ये हाँ, अगर इसलिए बार बार बोलते हैं, ऐसा हाँ, बोलते हैं, उस टाइम तो हमें, उस टाइम तो हमें, फिर हम भूल जाते हैं। फिर है ना, हमें गुस्सा तो आ ही जाती है। ये पूरा कचरा है, कचरा हम्म, कर दिया पूरा। तुझे कहाँ गुस्सा आती है? तूने निर्णय कहाँ किया फिर अपना मैं कौन हूँ? तूने आश्रम को जीव समझ लिया। बराबर। उत्पन्न होता हुआ क्रोध है कि करता हुआ क्रोध है? हम्म, वो करता बराबर। हुआ क्रोध है तो अभी करके बताओ। हम्म, अभी करो, चलो अभी क्रोध करो, करके बताओ। हम हम्म, कोई से नहीं कहेंगे आपने क्रोध किया था, करके बताओ चलो। हम्म, बराबर। नहीं कर सकते ना? जी नहीं कर सकते। ऐसा तो सिद्धि कर लो। नहीं कर सकते। अच्छा, वो हम्म, पर के कारण हो रहा है, कर्म करा रहा है कि पत्नी बच्चे दुकान मकान करा रहे हैं? ऐसे निर्णयात्मक भूमिका में पर का दोष मिटता है। और हम्म, फिर कदाचित कभी मोह उत्पन्न होके बोलता है, इन इन ये लोग इतना खराब काम करते हैं, हमें बहुत गुस्सा आती है। तो ज्ञान पकड़ जाता है, ये मोह बोलने लगा। चलो हटो साइड। तो मेरी योग्यता थी ये कषाय की, मेरी पर्याय में इस कषाय की योग्यता थी, ये पर से नहीं आई। इसलिए नो करेक्शन, पर में कोई करेक्शन नहीं। कनेक्शन विदाउट करेक्शन। हम्म, बस। समझ में आ रही है बात? जी जी बहुत खूब दीदी, बहुत खूब। हाँ, ऐसा ये गजब की बात है। अब देखो, ये चक्कर कहाँ से आया, ये पर्याय का मोह आया किधर से? स्वाध्याय होने पर भी अब अपन इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी देर, ठीक है? अपने पास 5 मिनट है अभी, और फिर शेष राह की चर्चा करेंगे, है ना? देखो, जब आगम में प्रवेश हुआ और द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट समझा, तो आगम में सबसे पहली थ्योरी में ये वाली बात आई कि जीव, जीव है, यहाँ 7 तत्व होते हैं जीव की पर्यायों में। जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। और अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल लगा लो, या अजीव में ये शरीर और कर्म रख लो, ठीक है? अब आश्रय बंध जीव की पर्याय, तो इनमें क्या किया कि ये 7 तत्वों को विभाजित कर दिया, किसमें? हे गे उपाधि। ये समस्या यहां से आ गई, गलत समझ के। वो तो सही कंसेप्ट था, लेकिन आपने गलत समझ लिया। क्या समझ लिया? कि जीव किसे कहते हैं? जीव कैसा है कि जानने देखने वाला नहीं, जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु। यही आश्रयभूत उपादेय है। आश्रयभूत उपादेय मतलब घुस जाओ, रम जाओ, चले जाओ, तो ये सब कुछ नहीं। आश्रयभूत उपादेय मतलब पहले तौर पे सच्ची समझ, सच्ची समझ का नाम आश्रय।
और नंबर 2, मैं यही हूं, इतना ही हूं। आश्रय के 2 अर्थ, और कुछ भी नहीं, क्लियर कट एकदम। आश्रय मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ये सच्ची समझ, नंबर 1। और नंबर 2, मैं इतना ही हूं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। समझ आ गई बात? अब सुनो अजीब की बात। अजीब को क्या कहा है भगवान ने? अजीब को इस हे गे उपाधि में अजीब को क्या बताया है? गे मात्र। गे मात्र मतलब, गे मात्र मतलब न जो सुख का कारण है न वो दुख का कारण है। जितने भी पुद्गल के स्कंद हैं, सोना चांदी लोहा पीतल मोबाइल गाड़ी साड़ी गाड़ी आड़ी जो कुछ हम्म, भी, वो सब क्या है? मात्र ज्ञान ठीक है। का गे। अर्थात, अर्थात ये सुख दुख के कारण नहीं होते। हम्म, और ये अज्ञानी जीव उन पुद्गलों को ही सुख दुख का कारण समझ के बैठा है। हम्म, इसलिए क्या कहना पड़ा कि ये पुद्गल सुख दुख का कारण नहीं, मात्र ज्ञान का गेय है। तो हमें दुख तो हो रहा है, देखो भगवान आत्मा दुख का कारण नहीं है ना। हम्म, और बाहर के पत्नी बच्चे दुकान मकान दुख के कारण नहीं। कहने और नहीं, परिणति में दुख कहाँ से हो रहा है? इनका तो क्या मानने से। कहा कि दुख का कारण है आश्रय बंध। हम्म, जो तेरी विपरीत मान्यता है अपने और पर के बारे में, जो अज्ञान है अपने और पर के बारे में, ये दुख का कारण है। इसके फल में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो अब इनको क्या कह दिया? हे। आशाबंद क्या है? हे। अभी समय तो हो गया, अब कल हे का अर्थ करेंगे। मैंने आज हे के 12 पॉइंट लिख के रखे हैं। हे मतलब क्या, समझ आ रही बात? तो ये वहां जो ये समझा गया ना कि ये आशाबंद तो है, और संवर निजरा मोक्ष क्या है? प्रकट करने योग्य उपाधि, है ना। तो वो इसी ये जो कंसेप्ट था, ये जो चरणानियों की शैली थी हेगे उपाधि की आगम शैली, इसका स्वरूप नहीं समझ के वो इनमें फंस गया। इसलिए इसको पर्याय का मोह हो गया। ये जो व्यवहार के कथन थे, इसको इसने किस में लगा दिया? परमार्थ में। तो आशबंद हे मतलब बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, इनको हटाओ। हे का मतलब हटाओ, छोड़ो, छोड़ो। समझ में आ रही है? तो अब ये क्या कहने लगा? नहीं सही बात है भैया, पर से कुछ नहीं करना, अपन को तो राग छोड़ना, राग छोड़ना, राग छोड़ना। ये पर्याय का मुंह खड़ा हो गया। समझ में आई बात? बिल्कुल दीदी। बोलो। और वहां पे बोला कि संवर निद्रा एक देश प्रकट करने योग्य उपाधि है और मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग्य उपाधि है। हाँ मुझे यही करना, यही करना, यही करना, यही करना, मुझे तो बस कुछ नहीं चाहिए, संवर निद्रा मोक्ष चाहिए। ये खड़ा हो गया पर्याय का मुंह। इसने उस शैली का भाव भाषण नहीं किया, इसने कुछ समझा नहीं, है ना। और वहां से ये पर्याय का मोह खड़ा हो कि मुझे राग छोड़ना है और बीतरागता करनी है। इसलिए इसको सातों तत्वों की भूल बनी रही। तो इसको न न इसने अजीब को गे की कोटि में रखा, और न अपने को आश्रयभूत उपाधि मतलब मैं इतना ही हूं। इसको जब यदि इसने अपने अकर्तृत्व का निर्णय किया होता, अपने सुरक्षित पने का निर्णय किया होता, पर्याय में भी सिर्फ जानना होता है इनसे मेरा कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, ये निर्णय किया होता, तो पर्याय का मोह नहीं होता। इसका मतलब है इसको सातों तत्वों का निर्णय नहीं। क्या कहा? यदि अपने अकर्तृत्व का निर्णय किया होता, अपने परिपूर्ण पने का निर्णय किया होता, तो फिर ये पर्याय का मोह खड़ा नहीं होता। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है? दीदी बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये गे उपाधि की शैली, वो शैली क्या है, उसका क्या भाव आसन था, वो इसकी समझ में नहीं आया। इसने इस व्यवहार के वचन को
कर्तृत्व में लगा के और उसका मोह पाल लिया नया स्वाध्याय करके, तो ये क्या हो गया? ग्रहित मिथ्यात्व। वाह। ये ग्रहित मिथ्यात्व डेवलप हो गया, नया यहाँ से पढ़ के सीख लिया। ये नया ग्रहण किया है ग्रहित मिथ्यात्व। मैं सोच रही थी ये पर्याय का मोह कैसे सिद्ध करें। जी ख्याल में आ रही है बात? जी दीदी। ये यहाँ से खड़ा हुआ है पर्याय का मोह। तो दीदी वो तो याद नहीं रहता है कि मैं उसको जानता हूँ, वो पर्याय में हम इतने लिप्त हो जाते हैं कि ये मुझे नहीं करना है, देखना मैं देख सकती हूँ, वो तो भूल जाते हैं। वही अभ्यास करना है, ये यही तत्व ज्ञान करना है पहले तो, फिर जब सही तत्व ज्ञान हो तो अभ्यास हो। पंडित साहब से बोला कि पंडित साहब हम सही सही समझ रहे हैं कि नहीं? तो पंडित साहब बोले कि तुम सही समझ रहे कि नहीं समझ रहे, वो अज्ञानी है, वो भी सही ही समझता है। तो सही नहीं समझना है, सम्यक समझना है आगम से। क्या बोला? पहले सम्यक हो तो सही हो, पर उस सम्यक का अभ्यास करना है और आगम से मिलान करना है, ये सम्यक है कि मिथ्या है। सम्यक का अभ्यास करेंगे कि सही का अभ्यास करेंगे? बोलो। मंदिर से बाहर निकलेंगे तो सही चप्पल पहनेंगे कि अपनी चप्पल पहनेंगे? बोलो। अपनी अपनी चप्पल ये पहनेंगे। ऐसा पंडित साहब के उदाहरण है ये। अपनी पहनेंगे कि अच्छी वाली पहनेंगे? बोले बस स्टैंड पे खड़े हो तो अच्छी बस में बैठोगे कि अपनी बस में बैठोगे जहां तुम्हें जाना है? सबसे अच्छी बस में बैठेंगे हम तो। सबसे अच्छी में नहीं बैठना, तुम्हें जहां जाना उस बस में बैठना। ख्याल में आ रही है बात? ये सम्यक और सच्चे में इतना बड़ा अंतर है, जमीन आसमान। और अपन कल विचार करेंगे, आपके प्रश्न है तो आमंत्रित है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग जिन वाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय